आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज के लिए आज कुरानंदाजी होगी। यह कुरानंदाजी भोपाल के ताजुल मसाजिद में आज 2 बजे होगी। वजीर आला कमलनाथ मेहमान खसूसी होंगे। आपको बता दें कि वजीर अक़लियत फलाह बहबूद आरिफ अकील की निगरानी में कुरानंदाजी होगी। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि कुरानंदाजी होने जा रही है और मेहमान खसूसी के तौर पर वजीर आला भी वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट्स है? हाँ, मुनज़्ज़ा बता दें कि आज का दिन भोपाल के लिए ख़ास इस मानों में है कि वज़ीर आला को लेकर कुछ मुतालबात यहाँ पर हैं और जिस तरह से वज़ीर आला ने अपनी रजामंदी कुरानंदाजी में शामिल होने की दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में के जो आज़मीन हज पे इससे पहले जाया करते थे वो भोपाल इंदौर से जाया करते थे, लेकिन गुज़िश्ता साल में दोनों एम्बार्केशन पॉइंट को जिस तरह से बंद कर दिया गया है और पिछले 1 हफ्ते पहले जिस तरह से मध्य प्रदेश से कुछ फ़्लाइटें नई शुरू हुई हैं, तो इस तरह का मुतालबा जो है यहाँ के जो है मुस्लिम तंजीमों की जानिब से किया जाना है कि भोपाल और इंदौर से आज़मीन हज की फ़्लाइट दोबारा शुरू की जाए। आज जो कोरा होना है मध्य प्रदेश से हज 2019 के लिए 16,860 फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन जो कुल कोटा मध्य प्रदेश को मिला है वो 4,680 आदमीन हज का है। लेकिन इसमें से अगर हम 70 साल के आदमीन हज को निकाल देते हैं जिनकी तादाद 793 है, तो 3,000 जो है 882 जो है सीटों पर राष्ट्रीय तौर पर कोरा होगा। उस कोरा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और बस लोगों को इंतजार है कि जिस तरह से वज़ीर आला वहां पर पहुंचे और फौरी तौर पर जो है कुरानंदाजी का प्रोग्राम शुरू किया जा सके। जी मेहताब, और क्योंकि वज़ीर आला मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे हैं, तो कितना अहम इसको समझा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि ये मौका ख़ास है जो मध्य प्रदेश में, अगर हम बेंगलोर की फ़्लाइट की बात करें, हैदराबाद की बात करें या जो है दूसरी जगह की फ़्लाइट की बात करें, जिस तरह से वज़ीर आला कमलनाथ की कोशिशों से अभी हालिया दिनों में फ़्लाइटें शुरू हुई हैं, तो उसको देखते हुए मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमों ने जो है अपना मन बनाया कि वज़ीर आला के सामने अपनी बात रखें कि भोपाल और इंदौर से जिस तरह से पहले सब गुज़िश्ता सालों में आज़मीन हज की फ़्लाइट राष्ट्रीय तौर पर जाया करती थी, वो फ़्लाइट दोबारा शुरू की जाए। क्योंकि मुनज़्ज़ा ख़ास बात यह कि इस बार जो आज़मीन हज से फॉर्म भरवाए गए हैं, अगर मध्य प्रदेश के आज़मीन हज मुंबई से फ्लाइट लेते हैं तो उनको 58,000 से 60,000 रुपए के बीच टिकट के लिए पे करने हैं, लेकिन अगर वही आदमी हज भोपाल या इंदौर से फ्लाइट लेना चाहते हैं तो उनको 1 लाख रुपए सिर्फ सफर हज पर खर्च करना होगा। ये डिफरेंस जो इतना ज्यादा है उसको लेकर जो है मुस्लिम तंजीमों ने इससे पहले भी कमलनाथ से मुलाकात की थी और आज जिस तरह से वज़ीर आला ने खुद मंजूरी दी है, प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ नए ऐलानात मुसलमानों को लेकर हो सकते हैं। मेहताब, सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो क्या कुछ इंतजामात है? देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी जो कि ताजुल मसाजिद जगह पर वाक़ है, जहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी पहले से भी रहती है, तारीखी मकाम है और तन लोग जो है टूरिस्ट भी जो है यहाँ पर आते रहते हैं मुल्क बैरून मुल्क, तो सिक्योरिटी पहले। तो फिर जब वज़ीर आला खुद यहाँ पर आ रहे हैं, वज़ीर अक़लियत बहबूद आरिफ अकील वहाँ पर हैं और मध्य प्रदेश के दूसरे उलमाए दीन की बात करें, शेर कादी जो है सैयद मुश्ताक अली नदवी, दूसरे उलमाए दीन की मौजूदगी है, तो उसको लेकर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। क्योंकि वज़ीर आला की मौजूदगी और इसके अलावा तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। जी बिल्कुल मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया।